अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब लोगों ने डेट शीट देख ली होगी कि आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो है वो 9 अप्रैल को है और आपके पास तकरीबन अब 23 डेज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपनी बुक जो है अभी तक ओपन नहीं की होगी, लेकिन उनके लिए भी कोई इशू नहीं है अगर वो टॉप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी के एग्ज़ाम में। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि इस वीडियो को जो है बगैर स्किप करे जो है आपने देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टारगेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में नज़र आएंगे। और ये टारगेट पेपर जो है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पे बेस रहता है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है जो सिर्फ शॉर्ट के लिए है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ लॉन्ग के लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन जो कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं या लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 की बात करें तो उसके अंदर जो है बायोलॉजी की ब्रांचेज हो गई। ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। शॉर्ट में इस तरह से कि शॉर्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तकरीबन ऐसे आता है कि बायोलॉजी और उसकी 2 ब्रांचेस, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसी तरह से कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो उसमें भी किसी 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हो गए। फिर रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज इसकी बात करें तो इसमें भी कोई से 3 की बात करेंगे या 3 आपसे वो मांगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपको सिर्फ फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे वो। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करियर इन बायोलॉजी, इसके अंदर भी आपको किसी थीम के बारे में बहुत पूछेंगे। उसके बाद है इसने जो रेड से हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम उसको ब्लैक से कंपेयर करें तो। इसके सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल मेथड के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका फ्लो चार्ट जो है वो आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। थर्ड चैप्टर की बात करें तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, और ये लॉन्ग के लिए है, तो लॉन्ग में इसके डेफिनेशन, कॉजेस, इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके प्रिंसिपल के साथ कि उसको डिफ़ाइन करने के लिए आ जाएगा, और कोई से 2 प्रिंसिपल कह देंगे लिखने के लिए, या डायरेक्टली 3 प्रिंसिपल भी मांग सकते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर आएगा तो शॉर्ट में आएगा, और अगर ये लॉन्ग में आएगा तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा आपने 5 किंगडम्स को। और नेक्स्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि शॉर्ट के लिए है। फिर है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसके अंदर एक चेन टाइप डायग्राम बनी होती है, आपको वो भी याद करनी है। और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो हैं मिल जाते हैं किंगडम और डिविजन्स वगैरह, तो ये सब याद करना है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो है सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपने जितने भी हैं वो सारे याद करना है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के 3 डिफरेंस कोई से भी याद करने हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो है वो आपने पूरा याद करना है, क्योंकि कोई से भी टिश्यू आ सकता है लॉन्ग में उसकी टाइप्स के साथ। उसके बाद स्मूथ मसल्स की डायग्राम हो गई, क्लास्टेड और उसकी टाइप्स हो गई शॉर्ट के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर नोट होगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है डिफरेंट, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, तो इनके फंक्शंस आपको आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेसिस पे उनकी डायग्राम्स आ गई हैं, या शेप्स कुछ भी करके पूछा जा सकता है शॉर्ट में। माइटोसिस और मियोसिस जो है आपको वो पूरे याद करने पड़ेंगे, डायग्राम, उसके सारे सब स्टेजेस और उनकी डेफिनेशंस, क्योंकि ये किसी भी तरह से आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है, जो कि शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में कोई सी 3 आएंगी, लॉन्ग में कोई सी 6 लिखनी होंगी एंजाइम की डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर का वो है रेस्पिरेशन। ये आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा टॉपिक। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की टाइप्स और उनके अंदर जो इक्वेशंस यूज होती हैं, और उसके साथ साथ ही रेस्पिरेटरी एनर्जी के यूजेस जो होते हैं, तो आपने कम से कम 5 यूजेस उसमें से भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा लॉन्ग एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड लास्ट चैप्टर की बात करें हम तो सेकेंड लास्ट चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल करके या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करके उसकी वेल लेवल डायग्राम आएगी। और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का ये अलग अलग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि नाइट्रोजन
का जो है अलग से रोल पूछ लिया गया उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के साथ, या सिर्फ डेफिशिएंसी से सिम्टम्स भी पूछे जा सकते हैं, और मैग्नीशियम के भी शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो है डेफिनेशन हो गई ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, और हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स जो हैं वो डिटेल में याद करनी है, क्योंकि सिर्फ ये भी शॉर्ट में भी आ सकती हैं, और अगर हम पूरा इसको देखें तो ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। और लास्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें इंस्ट्रोमेटा का मैकेनिज्म जो है ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो आपने याद करना है शॉर्ट के लिए। और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया, ये कोई सा एक भी आ सकता है शॉर्ट में, और दोनों आ सकते हैं लॉन्ग में। इसके बाद ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम पूरी लेबलिंग के साथ, और इसके अंदर किस तरह से ब्लड फ्लो करेगा वो एरोज भी शो करना है आपने। और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रांसपायरेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी और जो स्पीड है ट्रांसपायरेशन की या रेट है ट्रांसपायरेशन का, उस पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स, और ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस, ये आपको याद करनी है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के लिए।